नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का कैरियर इंडिया एजुकेशन में। आज यदि हम बात करेंगे तो हिंदी की क्लास में यण और अयादी संधि पर चर्चा की जाएगी। इसके पहले अगर देखा जाए तो अपन ने स्वर संधियों के जो 3 पार्ट होते हैं उनको कर लिया है, क्रमशः दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि। ये जो है ये पुरानी क्लासों में हो गई हैं। हालांकि ये वाली जो क्लास थी इसको कल जो है अपलोड कर दिया गया था, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज थे या फिर शायद मेरी ही कोई गलती थी जिस वजह से आवाज़ इसकी क्लियर नहीं आ रही थी। अब आपके पास में ये जो आवाज़ है वह क्लियर आएगी। पटवारी, वन रक्षक, जेल प्रहरी और मध्य प्रदेश एसआई क्रमशः हम देखते हैं सभी में हिंदी आती है। और जो भी विद्यार्थी इसमें नए हों वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करने के उनके 2 फायदे हैं। पहला फ़ायदा तो उनको ये होने वाला है कि जैसे ही क्लास स्टार्ट होगी आपको यहाँ वहाँ जाने की जरूरत नहीं है, नोटिफिकेशन आपके पास में आ जाएगा और आप उसको आसानी से देख सकेंगे। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण, 15 मार्च से जो कि पटवारी के एग्ज़ाम चालू होने वाले हैं उनका एनालिसिस, जो भी प्रश्न उस दिन पूछे जाएंगे या हर दिन जितने भी पेपर होंगे तो पूरी शिफ्टों के ज़्यादा से ज़्यादा 2 शिफ्टों में पेपर होंगे, उनके जो प्रश्न हैं वो यहाँ पर एनालिसिस उन प्रश्नों का पूरी तरीके से कराया जाएगा। उससे आपके दिमाग में एक आगामी समय में एक रणनीति तैयार हो जाएगी कि हाँ भैया यार इस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं, हमें इन पर ज़्यादा फोकस करना है ना। आप लोगों की तैयारी तो बढ़िया चल ही रही है, साथ साथ में यदि ऐसा कुछ प्लस पॉइंट और मिल जाता है तो तैयारी और ज़्यादा बेहद अच्छी हो जाती है, सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। चलिए दोस्तों अपन चालू करते हैं बिना लेट किए हुए यण और अयादी संधि। पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, यण और अयादी संधि स्वर संधि में सबसे महत्वपूर्ण होती हैं। कारण ये है कि इसमें से खास तौर पर यण संधि को बनाते समय काफ़ी सारी समस्याएं हमें आती हैं। लेकिन यदि आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो ये बिल्कुल ही टेक्निकल है। टेक्निकल का मेरा मतलब है तकनीकी के आधार पर है। आजकल आप लोग देखते हैं ना हर एक चीज़ तकनीकी के आधार पर हो चुकी है, उसी प्रकार ये भी हैं। इनको आप जब बनाएंगे तब आप लोगों को समझ में आएगा, जो कि अभी आने वाला है धीरे धीरे, कि यार ये तो बहुत ही ज़्यादा सरल हैं जिनको हम काफ़ी कठिन मानते हैं। और एक बात और याद रखना दोस्तों, इससे आपकी जो अशुद्धियाँ हैं वो भी सही होती चली जाएंगी। एक टॉपिक हिंदी का हो चाहे इंग्लिश का हो, कोई भी टॉपिक हो, वो अन्य टॉपिकों से किसी ना किसी तरीके से जुड़ा ही होता है। इसीलिए जब भी कोई टॉपिक करें तो अच्छे से उसको करें ताकि आपको आगामी जो आपके अन्य टॉपिक हों उनमें ज़्यादा समस्या नहीं आए। चलिए दोस्तों अपन इसको चालू करते हैं। जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं टेलीग्राम से जुड़ जाएं, क्योंकि टेलीग्राम पर इसकी आपको पीडीएफ प्राप्त होगी। चलिए चालू करते हैं। यण और अयादी संधि हिंदी की क्लास 11, 10 क्लासें पहले डाल चुके हैं यानी अपलोड हो चुकी हैं, उनको भी आप लोग देखें। यण संधि सबसे पहले तो नियम हम देख लेते हैं। यदि ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और ऋर के बाद भिन्न स्वर आए तो ई और बड़ी ई का या हो जाता है, ऊ और बड़े ऊ का वाह हो जाता है, ऋर का रा हो जाता है आधा। क्लियर? ये है इसकी परिभाषा। हम इसको समझते हैं कि ये दूसरी संधियों से भिन्न किस प्रकार है। दूसरी संधि यानी इसके पहले जो 3 संधि अपन पढ़ चुके हैं, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, उससे ये भिन्न क्यों है? भिन्न ये दोस्तों इसलिए है, समझिएगा यहां पर संधि दोस्तों पूरी की पूरी समझने वाली है, रटने का इनमें कोई काम ही नहीं है। रटेंगे तो कितना कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, है ना। चलिए हम समझते हैं कि ये उनसे भिन्न क्यों है। भिन्न इसलिए हैं कि जब हमने दीर्घ संधि, वृद्धि संधि इन पर हमने गौर किया था तो हमने क्या देखा था कि प्रथम जो शब्द था उसका अंतिम वर्ण सिर्फ आ ही आ रहा था। क्या आ रहा था? आ। यानी स्वर में सिर्फ, मान लीजिए ये प्रथम वर्ण है, प्रथम शब्द है, ये द्वितीय शब्द है, यही तो होता है। तो इसके लास्ट वाले में क्या आ रहा था? सिर्फ और सिर्फ आ ही आ रहा था, या तो आ छोटा आ रहा था या आ बड़ा आ रहा था, 3 संधियों में इसके पहली। अब जो संधि आने वाली है यानी यण संधि, इसमें आ नहीं आएगा। क्लियर? पहली बात, इसमें ई आएगा, छोटा या बड़ा कुछ भी हो सकता है, ऊ आएगा, छोटा या बड़ा कुछ भी हो सकता है, और ऋर आएगा। क्या आएगा? ऋर आएगा। क्लियर? और इस तरफ अगर देखा जाए तो आदि में, किसमें? एक तरीके से दूसरे शब्द के आदि में या प्रारंभ में, आदि में या प्रारंभ में कोई भी स्वर आ सकता है, कोई भी स्वर आ सकता है। हमने यण संधि में अभी क्या समझा? समझिए, पहली बात कि इसमें प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में आ नहीं आएगा, ई, उ, ऋ आएगा, छोटे बड़े दोनों हो सकते हैं। और दूसरी बात हमने सीखी कि दूसरे शब्द के प्रारंभ में कोई भी स्वर आ सकता है। ये इसकी पहचान है नॉर्मल समझने के तौर पर।
बाकी इसकी ट्रिक अभी बताई जाएगी। ट्रिक से आप तुरंत लगा देंगे कि हाँ भैया ये यण संधि है। ट्रिक बाद में दोस्तों, ट्रिकें बाद में आती हैं, इस बात को भी याद रखिए। ट्रिक यदि आपने पहले कर ली तो मूल जो उसका ज्ञान है उसको भूल जाएंगे, और मूल ज्ञान यदि आप भूल गए तो फिर मान लीजिए खतरनाक शब्द दे दिया वहां पे तो कैसे करेंगे। इसलिए ट्रिक हमेशा बाद में आती हैं। मैथ में भी आपने ट्रिक देखी होंगी, जब बेस क्लियर हो जाता है ना दोस्तों, तो ट्रिकें अपने आप बनने लगती हैं। ट्रिकें कोई बाहर से नहीं आती कि कोई महान व्यक्ति है तो उसने ट्रिक बना दी, भाई उसने बार बार पढ़ा है, उसने बता दिया कि इसकी ट्रिक कैसी क्या है, बस ये होता है और कुछ नहीं। आप भी प्रैक्टिस करेंगे, आप भी अपने मन से ट्रिकों को बनाने लगेंगे। चलिए अब अपन इनके उदाहरणों को समझते हैं। सबसे पहला ये अति प्लस अधिक, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है दोस्तों। इस पर अशुद्धियों में 1 नंबर आता है, और हम अपनी गलतियों की वजह से, क्योंकि चूंकि हमने संधियों को पढ़ा नहीं है तो हम इसको गलत कराते हैं। आप खुद बोल कर देखिए, या अभी आप लोगों के पास में किताब हो या कॉपी हो तो लिख कर देखिए कि अत्याधिक आप कैसे लिखते हैं। मैं दावे के साथ कह रहा हूं 80% लोग अत्याधिक कैसे लिखेंगे, अत्याधिक ऐसे ही लिखेंगे ना, और लिख कर देख लीजिए। तो आप ये बताइए ये अत्याधिक सही है या ये अत्यधिक सही है। ये जो छोटा या है दोस्तों ये सही है संधि के नियम के अनुसार। कैसे सही है, अब देखिए क्या कह रहा है यण संधि। ई बड़ी ई ऊ बड़ा ऊ ऋर के बाद भिन्न स्वर आए तो ई और बड़ी ई का या, ऊ और बड़े ऊ का वा, ऋर का रा हो जाता है। हम नियम को फिट करते हैं। सबसे पहले ही देखते हैं अति। अति कहां पर है, यहां पर। तो यहां पर हमने देखा, यहां पर लिखूंगा समझते जाइएगा। अति में ई आ गया, क्या आ गया, ई आ गया। दूसरी तरफ कौन सा स्वर आ गया, दूसरी तरफ आ गया। अब क्लियर, यहां पर यहां संधि हो गई ई और आ। अब होगा कैसे, इस वाले नियम को याद रखना कि जिसमें भी ई ऊ और ऋर होगा, ई ऊ ऋर, शब्द आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधा। ये यहां लिख देता हूं, आधा हो जाएगा। कैसे होगा आधा, समझिए। जैसे अति प्लस अधिक है तो यहां ता के ऊपर छोटी ई है तो यह ता क्या होगा, आधा हो जाएगा। हम यहां पर आधा लिख देते हैं, ठीक है। हमने आधा ता लिख दिया, और ई के स्थान पर या आ जाएगा तो हमने या लिख दिया। और यहां पर जो आ है यानी दूसरे शब्द का प्रारंभिक वर्ण, दूसरे शब्द का प्रारंभिक वर्ण, ये जो आ है, आ को हम या में लिख देंगे। यानी जब हम आ को या में लिखेंगे तो इसी तरीके से लिखेंगे। यदि ये बड़ा आ होता तो हम यहां बड़ा कर देते, यदि यहां पर ई होता तो हम छोटी ई कर देते, यदि यहीं पर बड़ी ई होती तो हम बड़ी कर देते, यहीं पर यदि ऊ होता छोटा तो छोटा कर देते, यहीं पर यदि बड़ा ऊ होता तो हम बड़ा कर देते। तो हमें खाली इतना करना है, कितना, आधा ता कर दिया, क्योंकि ई जिसमें लगी होगी वह आधा हो जाएगा। आधा ता कर दिया और ई के स्थान पर या लिख दिया। बाद की जो मात्रा इसमें चढ़ेगी वो है आ। तो आ को हम कैसे लिखेंगे, इसमें सिर्फ अकेले या को लिख देंगे क्योंकि या में ऑलरेडी आ पहले से है। क्लियर। अब वैसा का वैसा पूरा उतार दीजिए। सबसे पहले आ को उतार दिया, अत्य, और लास्ट में क्या बचता है दोस्तों, धिक। तो हमने क्या कर दिया, धिक। अब बताइए, क्लियर। मन के जितने सारे भ्रम थे सब टूट गए कि नहीं टूटे, टूट गए। अब आप लोग बताइए ये अत्यधिक वाला सही है या ये अत्यधिक वाला सही है। समझ गए ना। अब तो गलती नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। आगे चलते हैं। अभी तो ये एक उदाहरण है, बहुत सारों के दिमाग के ऊपर से ये वाली बात चली गई होगी, कोई बात नहीं। दिमाग बार बार, दिमाग की ये एक तरीके से दोस्तों फितरत होती है मन की, ये परिवर्तन को स्वीकार ही नहीं करता। नई जो चीजें होती हैं ना उनको ये जल्दी ग्रहण नहीं करता जब तक आश्चर्यचकित ना हो जाए। अभी मैंने कुछ प्रयास आपको यहाँ पे आधाता और या में आश्चर्य करने का किया, शायद मैं किसी को कर भी पाया हूँ तो उनको तो समझ में आ गया होगा, जिनको नहीं आया समझ में या जो आश्चर्यचकित नहीं हुए उनको दूसरे वाले में आ जाएगा। चलिए अब हम उठाते हैं यदि प्लस अपी को। यदि प्लस अपी, तो यहां पर क्या है भैया, हमने देख लिया ई है और दूसरे वाले में आ है। तो ये तो क्लियर हो गया कि ई है तो आधा दा होना है, होना है आधा दा। चलिए कर देते हैं। तो हमने सबसे पहले कर दिया आधा दा, क्या कर दिया, आधा दा। और आधा दा कर देने के बाद ई की जगह हमने लगा दिया या, क्या लगा दिया, या। तो इन दोनों को मिलकर एक शब्द बन जाता है इस तरीके से, देखिए ये ध्या, ध्या बन जाता है ना। तो ध्या आ जाएगा। अगर ध्यान नहीं भी आता है तो हम फिर इसको कैसे करेंगे, यहां पर या भी कर सकते हैं। अब उसको देखिएगा, तब हम क्या देखेंगे कि ये आधा दा और या हो गया, और यहां पर आ है तो आ जो है वह एक तरीके से या में आ गया, आ गया। तो ये आधा दा और या, तो हम क्या करेंगे, या
द्या और फिर उसके बाद पी, यद्यपि। क्लियर, यद्यपि हो गया। क्लियर, यद्यपि यहां पर क्या हो जाएगा या, लेकिन वो उसको आप लोगों ने कहीं कहीं देखा होगा इस तरीके का धा भी देखने को मिलता है, ये आधा दा यहां पर लगा हुआ होता है दोस्तों। क्लियर, चलिए अब इस वाले उदाहरण को देखते हैं अपन, नीचे वाले उदाहरण को, अब और समझ में आएगा। इति प्लस आदि, तो इति में हमने क्या देखा, हमने देखा कि ता है, ता में छोटी ई की मात्रा लगी है तो हमने आधे ता को लिख लिया, ये लिख लिया, आधे ता को लिख लिया। और ई है तो ई के स्थान पर दोस्तों क्या आ जाएगा, ई के स्थान पर या आ जाएगा। और यहां पर हमने देखा है कि बड़ा आ लग गया भैया, अब आ जाएगा क्या, बड़ा आ। तो चूंकि जब छोटा आ रहा था तो छोटा आ किसी भी शब्द में जब लगता है तो वहां पर डंडा नहीं आता, लेकिन जब बड़ा आ आएगा तो बड़ा डंडा लगा देंगे, तो ये यहां लगा दिए। अब ये जो थी पूरी हो गई संधि विच्छेद के नियम के अनुसार, संधियों को हमने जोड़ दिया, बाकी जैसे हैं शब्द वैसे के वैसे उतार दीजिए। यहां पर लिख दिया ई और इसके बाद लिख दिया दी, तो क्या हो गया, इत्यादि। क्लियर, आ रहा है समझ में, एक बार और देखिए इसको। अति प्लस आचार, क्या करना है, सबसे पहले तो देखना है ई किस में है, तो ई भैया प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में है, तो ये जो ता है इसको हम कर देंगे आधा, ये हमने ता आधा कर दिया। ई के स्थान पर आ जाएगा या, तो हमने या लगा दिया। अब देखें यहाँ में कोई मात्रा लगेगी क्या, तो यहाँ पर देख लिया बड़ा आ, हाँ भैया बड़े आ की मात्रा लग जाएगी, तो हमने बड़ा आ लगा दिया। इसके बाद हमने देखा कि भैया वैसे ही का वैसे ही उतार दो, तो ऊ जो सामने था उसका हमने आ लगा दिया और यहाँ पर हमने चार कर दिया, क्या हो गया, अत्याचार। क्लियर हो गया, अत्याचार। अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। क्लियर, यण संधि में हमने देखा। अभी और आगे चलते हैं, अब आते हैं ई और ऊ वाले, ई और ऊ वाले। अब हम क्या देख रहे हैं कि एक जगह पर तो ई है और दूसरी जगह ऊ आ गया, अभी तक आ रहा था, तो यदि दूसरी जगह ऊ आ गया है तो कोई बात नहीं, वो मात्रा नीचे आ जाएगी, या में नीचे ही तो आ जाएगी। चलिए देखते हैं, ऊपरी प्लस उक्त, तो हमने देखा कि ई है, क्या है ऊपर लिख देता हूं मैं, एक ई है और एक ऊ है, ये आ गया। अब हमें क्या करना है, ई के स्थान पर या आना है, तो कैसे होगा चलिए देखते हैं। ऊपरी प्लस युक्त, तो हमने सबसे पहले तो ये जो रा था ना दोस्तों, रा को हमने कर दिया आधा, क्या कर दिया, आधा। तो रा बेटा जब आधा होता है तो इसकी रेप कहाँ लगेगी, ऊपर लगेगी, और ई के स्थान पर क्या हो गया, यू हो गया, हो गया। अब या हो गया या, और ये जो यू है इसकी मात्रा इसके कहाँ आ जाएगी, नीचे आ जाएगी। क्लियर, संधि खत्म दोस्तों, यह संधि खत्म, ये जो अगर आप सीख गए जो मैं अभी बता रहा हूं खत्म। अब हमें वैसी का वैसी तो उतार देना है, तो उस सामने क्या था, उप, तो हमने लिख दिया उप, और लास्ट में क्या था, कृत, उपरयुक्त। क्लियर, चलिए एक बार और देख लेते हैं। अति प्लस उत्तम, अति प्लस उत्तम, आधाता कर दिए, ई था तो या कर दिए, और या में क्या कोई मात्रा लगेगी, बिल्कुल लगेगी, क्योंकि यहां पर ऊ है, तो छोटा ऊ बना दिए, ये बना दिए, संधि खत्म यण वाली। अब देखते हैं, तो आगे हमने लिख दिया आ, ये जो बचा हुआ था, और लास्ट में लिख दिया तम, अति उत्तम। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। इसी प्रकार नी प्लस ऊन बराबर न्यून, ये कैसे बन गया देखते हैं। तो नी में छोटी की मात्रा लगी हुई है, इसका मतलब कि आधा ना आएगा, पहली बात, और ई है तो या भी आएगा, तो या कर दिया। अब या में कोई मात्रा लगानी है क्या, तो यहां बताएगा कि ऊन बड़ा ऊ है, तो क्या हो जाएगा, न्यू, और उसके बाद लास्ट में क्या बचा, एन, तो न्यून। क्लियर, इसी प्रकार वी प्लस ऊ बराबर क्या होगा, तो देखते हैं, आधा वा लिख दिया, आधा वा के बाद हमने देखा ई है तो या भी होगा, या आ गया। अब जब या आ गया तो इसमें कोई मात्रा लगेगी, तो यहां पर देख लिया कि भैया ऊ है बड़ा, तो हाँ यार मात्रा तो लगेगी, तो व्यू है, क्योंकि हा अकेला बचा था। क्लियर, इसी प्रकार प्रति प्लस एक बराबर प्रत्येक। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है यण संधि, यण संधि समझ गए तो बाकी सब समझ में आ जाएंगी, क्योंकि सबसे ज्यादा एक तरीके से डिफिकल्ट अगर देखा जाए तो संधियों में, स्वर संधियों में यण संधि को ही माना जाता है, क्योंकि थोड़ी लेट समझ में आती है, लेकिन एक बार अगर ये समझ में आ गई तो बाकी तो समझ में आ ही जाएंगी। चलिए जो लोग नए जुड़ रहे हो वो लोग इनके पहले वाली संधियों को भी एक बार देख लें, ताकि आपको आगे जो आने वाली संधियां हैं वो क्लियर होती चलें। चलिए, प्रति प्लस एक बराबर प्रत्येक, अब इसको कैसे करेंगे, तो हमने देखा ई है तो आधा ता बना दिए आधा ता, आधा ता के बाद हमने देखा कि यहाँ या आएगा, तो भैया या लगा दिए। अब क्या या में कोई और मात्रा आएगी, यहाँ देख लीजिए
ए लिखा हुआ है तो एक मात्रा ऊपर बढ़ा देंगे, ये हो गई संधि। अब जैसा जैसा है सब कुछ लिख दो, तो यहाँ लिख दिए प्रा और यहाँ पे लिख दिए का। क्लियर? प्रत्येक, यही हो गया प्रत्येक। इसी प्रकार अध्यक्षणा में होगा, क्या होगा? अधि प्लस ऐषणा। तो कैसे होगा? अधि प्लस ऐषणा। धा है तो हमने देखा कि भैया धा हो जाएगा आधा, ये हमने धा कर दिया। और ई है तो इसकी जगह हमने कर दिया या। अब या में कोई मात्रा आएगी तो देख लिया ऐसड़ा है, ए आने मात्रा आएगी, तो ये लगा दिए मात्रा, भैया हो गई संधि। अब इसके बाद आ जैसा लिखा था वैसा का वैसे लिख दिया, और सणा वैसे ही का वैसे ही लिख दिया। अब आप देखिए इस वाले शब्द में इस वाले शब्द में कोई अंतर है? क्लियर हो गया? चलिए आगे चलते हैं। बड़ी ई और बड़ा आ, इसको देखते हैं। देवी प्लस आगमन बराबर देव्यागमन, ये कैसे बन गया देखते हैं। ई है तो हमको पता है कि जिसमें ई लगी है वह छोटा होगा, तो वाह को हमने बना लिया छोटा। ये यहाँ ई लगी है ना, ये लगी है ये, ठीक है। तो वाह को हमने बना लिया छोटा, या आना ही है तो या कर दिए। और उसके बाद हमने देखा कि या में कोई मात्रा आएगी तो बड़ा आ लगा हुआ है तो आएगी भैया, लगा दो, हो गई संधि। अब जैसा का जैसा है वैसे ही एज इट इज उतार दो, देव्यागमन। क्लियर हो गया? सही। अब अपन आते हैं इस पर, सखी प्लस आगमन, देखते हैं ये कैसे होगा। तो सबसे पहले हमने देखा सखी, खी में है ई की मात्रा, तो हमने लगा दिया, पहले तो हमने खा को आधा बना दिया और उसके बाद हमने या लिख दिया। अब या लिख देने के बाद हमने देखा कि इसमें भी कोई मात्रा है, हाँ है, ये है बड़ा आ, तो बड़ा आ लगा दिए हमने या में, ये लगा दिए बड़ा या। सॉरी, दो बार हो गई, इसको मैं मिटा देता हूं दोस्तों, ये दो बार नहीं एक ही बार होगी। क्लियर? क्योंकि एक ही बार तो मात्रा लगती है। चलिए अब हो गया क्या। अब बाकी वैसे ही का वैसे ही उठार दें, सा यहां लिख दिए और यहां पर लिख दिए गमन, संख्या गमन, इसको देख लें इसको देख लें। क्लियर? चलिए इसी प्रकार आगे चलते हैं। सखी प्लस ऐश्वर्य, सखी प्लस ऐश्वर्य, तो खा है, ई की मात्रा लगी हुई है तो आधा होना है इसको। फिर हमने आधे के बाद या लिख दिया क्योंकि ई के स्थान पर या भी आना है। अब या में कोई मात्रा लगेगी तो यहां देख ली अय की मात्रा है, इसका मतलब दोस्तों ये होता है ना, पुरानी संधियों में बताया था मैं, यही तो होता है इसका मात्रा। तो दो मात्राएं लगेंगी, दो मात्राएं लगा दी, हो गई संधि। अब वैसे ही का वैसे ही उतार दो, तो सा आ गया यहां और सवर्य आ गया यहां। क्लियर? अब इसको देख लें और इसको देख लें, एक ही जैसा है। इसी प्रकार नदी प्लस ऐश्वर्य बराबर नद ऐश्वर्य, तो क्या होगा? दा है तो दा को हमने बना लिया आधा, दा आधा ऐसे लिखते हैं दोस्तों हलंत। जब भी हलंत किसी के नीचे हो तो समझ जाइए कि हम इसको बोल नहीं सकते, सिर्फ और सिर्फ लिख सकते हैं। यह बोला तभी जाएगा जब या तो इसके साथ में कोई अक्षर हो या फिर इसके साथ में आ लग जाए, यानी यह पूरा हो जाए। इस बात को विशेष ध्यान रखिएगा। प्रश्न आता है वर्णमाला से कि जो हलंत वाले अक्षर होते हैं इन्हें हम लिख सकते हैं या बोल सकते हैं, या इन्हें हम दोनों कर सकते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो उसका आंसर होता है कि सिर्फ हम लिख सकते हैं, बोल नहीं सकते। ये हम बोलेंगे तभी जब या तो किसी के साथ में आ रहे हो या फिर इसमें आ का डंडा लगा हो। चलिए अब देखते हैं दा, दा को हमने आधा कर दिया। अब हमको पता है कि या तो आना ही है तो हमने या लगा दिया। अब या में कोई मात्रा आएगी तो यहां से चेक कर लेंगे, भैया अय की मात्रा है तो अय हमने लगा दिया। अब ये अय लगा देने के बाद में वैसे ही का वैसे ही उतार दिया, ना यहाँ है दा यहाँ है और सवर्य नदैश्वर्य। क्लियर? चलिए इसी प्रकार से आ उ, अब आ उ वाले आ गए, अर्थात कि अब वा को लगाना होगा क्योंकि उ आ गया। ई में तो या लग रहा था, उ में अब वा लगेगा। ठीक वैसा ही है, शब्द चेंज हो जाएंगे। सु प्लस अक्ष बराबर स्वच्छ, तो हमने देखा कि उन्होंने क्या बताया कि यदि उ आएगा तो वा आ जाएगा। तो सबसे पहले तो पहला अक्षर क्या होगा? आधा, तो सु प्लस अक्ष, तो यहाँ पे क्या कर दिया हमने? सबसे पहले आधा कर दिया, सा को आधा बना दिया और वा आना ही है। अब वा में देख लेते हैं कोई मात्रा है तो ये है आ की मात्रा, तो आ की मात्रा ऑलरेडी बा में लगी हुई है, तो स्वा और बाकी बचा क्या? चा और छा, तो हमने चा लिख दिया और छा लिख दिया। अब इसको और इसको मिला लीजिए, सही है, बिल्कुल सही है। इसी प्रकार से आते हैं अनु प्लस अय बराबर अन्वय, इसका मतलब कैसे होगा? तो नु है यानी कि उ की मात्रा है, तो आधा तो ना कर दिए हम। अब आधा ना कर देने के बाद वा लगा दिए। अब जब वा लगा दिए तो देखेंगे कि वा में कोई मात्रा लगेगी, हाँ भैया आ की ये मात्रा है तो वा में आ की मात्रा ऑलरेडी है, तो वैसे ही का वैसे लिख दिए पूरा आ न व और या अन्वय,
ये शुद्ध शब्द होता है दोस्तों। अन्वय को आदमी गलत समझ लेता है, बोलता है यार ये नहीं है, गलत। अनुवय होता है, अनुवय नहीं होता, अन्वय होता है। आधा ना हो जाता है संधि में, यण संधि के नियम के अनुसार। चलिए, अब उ प्लस बड़ा आ बराबर वा। तो अब इसको कैसे समझेंगे अपन? सु प्लस आगत बराबर स्वागत। ये कैसे हुआ? सबसे पहले तो हमने देखा कि वा जो है वह आएगा, तो सु जो है सु वह आधा होगा, यानी सा हमने आधा कर दिया, और ऊ की जगह पर आ गया वा। अब वा में कोई मात्रा आएगी, ये कहां से निश्चित होगा? दूसरे वाले शब्द के प्रारंभ वाले वर्ण से। तो ये देख लिया आ यहाँ पर है तो बड़ा आ कर दिए, बस। अब वैसे ही का वैसे ही उतार दो आप, आगे तो कुछ है नहीं इसमें। बाद में ग और ता बस बचा है, स्वा ग। क्लियर। इसको मिलाइए, इसको मिलाइए, है एक जैसा। अब आ जाता है उ प्लस ई बराबर वी। अब इसको देखते हैं कैसा क्या होगा। तो हमने देखा अनु, अनु उ है, तो उ में हमने देखा कि आधा तो हमने ना कर दिया। ना कर देने के बाद यहाँ वा आएगा, किसकी जगह पर? ई की जगह पर। अब वा में क्या मात्रा लगेगी वो यहां से डिसाइड होगा, तो ई है, मात्रा लगेगी तो हमने छोटी ई की मात्रा लगा दी। अब बाकी वैसे ही का वैसे ही लिख दें, तो आ यहां से हो गया और ता यहां से हो गया। क्या हो गया? अनवित, अन। क्लियर। चलिए, अब इसी प्रकार देखते हैं प्रभ्यवेषणा में। ये कैसे है? तो प्रभु प्लस एषणा, भा में छोटी यू की मात्रा है तो क्या है? वा। वा आएगा, तो हमने सबसे पहले आधा भा बनाया और इसकी जगह पर आ गया वा। अब वा में देखते हैं कोई मात्रा लगेगी, तो ये है ऐसणा, यानी कौन सी मात्रा लगेगी दोस्तों? एक ए वाली। तो हमने एक ए वाली ऐसी मात्रा लगा दी। अब ये मात्रा लगा देने के बाद वैसे ही का वैसे ही सब कुछ लिख दिया, सा णा, और आगे जो अपना प्रा था वो वैसे ही का वैसे ही रहा, प्रभवेषणा। अब इसको देखें, इसको देखें, है क्लियर? चलिए, अन्वेषण। तो अनु प्लस वेषण। अब अनु प्लस वेषण को कैसे करेंगे? चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हमने ना लिया जिसको आधा बनाया, और वा आना है क्योंकि उ की मात्रा है तो हमने वा लिख लिया। अब हम देखते हैं कि इसमें कोई क्या मात्रा है, तो यहां पर ये मात्रा है। तो अब क्या होगा? एक तरीके से ये मात्रा यहां लग जाएगी और बाद में क्या हो जाएगा? स ड़, और यहां पर क्या आ जाएगा? आ, अनवेषण। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। अब है बड़ा ऊ और बड़ा आ, बड़ा ऊ और बड़ा आ। यहां पर क्या होगा? तो यहां पे हमने देखा दोस्तों, वधु प्लस आगमन बराबर वधवागमन। ये कैसे बना? बना के देखते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। सबसे पहले तो धा है, उसी में उ की मात्रा है तो धा को कर दो भैया आधा, और उ की मात्रा है तो लगा दो वा। अब वा के बाद हमें देखना है कि वा में कोई मात्रा आएगी क्या, तो यहां से डिसाइड हो जाएगा कि आएगी, बड़े आ की मात्रा आएगी, बड़ा आ लगा दिया। अब वैसे ही का वैसे ही सब कुछ लिख दो। यहाँ पर हमने वा छाप दिया और यहाँ पर हमने गमन छाप दिया। अब देखिए वधवा गमन। क्लियर। इसी प्रकार से भू प्लस आदि में देखते हैं। अब जल्दी बनाने की कोशिश करते हैं दोस्तों। भू प्लस आदि, तो भू जो है उसको हम क्या करेंगे? आधा करेंगे। इसकी जगह क्या लगाएंगे? वा लगाएंगे। वा लगाने के बाद इस वा का हम डिसाइड करेंगे यहां से कि कौन सी मात्रा है, तो बड़ी मात्रा है आ की, तो बड़ा मात्रा लगा दिया। अब लास्ट में क्या बचा? दी, भवादी। क्लियर। यही तो यहाँ लिखा है, बन गया। अब देखिए आप कितने एक्सपर्ट हो गए संधि बनाने में, कभी भूलेंगे? कभी नहीं भूलेंगे। अब आते हैं दोस्तों रिर वाले पर। तो रिर आ जाए और आ जाए तो क्या होता है? रा। और रिर ये कौन सा वाला होता है दोस्तों? इस तरीके से, ये नीचे त्रा। अब इस बात को समझिएगा, रिर रिर आ जाए और ता आ जाए तो इनका मतलब क्या हो जाता है? त्रा हो जाता है। क्या हो जाता है? त्रा। आप लोगों ने देखे होंगे संयुक्त अक्षर छत्र ज्ञा, छ त्र ज्ञा, ये जो होते हैं ये संयुक्त अक्षर होते हैं। तो ता किस किस से मिलकर बना होता है दोस्तों? एक और है, वो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा है। त्रा, ये क्या क्या मिलकर बनता है? ता और एक तरीके से जो रा होता है उससे मिलकर ये त्रा बनता है। अब यही त्रा यहां पर किस तरीके से बन जाएगा वही आपको देखना है। तो पितृ प्लस अनुमति, पितृ प्लस अनुमति। अब देखिए ये कैसे बना। तो ये जो त्रा था ये मिल गया त्रा, यानी कि यहां से हो गया रा, रा हो गया, और यहां पर आ गया आ। तो ये जब आगे चलते हैं तो ये क्या मिलकर बन जाते हैं? ये हो जाते हैं त्रा। जब त्रा हो जाते हैं तो इस प्रकार शब्द कैसे बनेगा? पितृनुमति। क्लियर। पितृनुमति। एक बार और देखते हैं, समझिए। मात्र प्लस आज्ञा बराबर मात्राज्ञा। तब क्या होगा? ये जो त्रा था प्लस आ है,
ऐसा ही तो है, त्रा और आ। नियम क्या कहता है? नियम के अनुसार त्रा और ये मिलकर क्या बन जाएंगे? त्रा, बड़ा त्रा। ये त्रा में मात्रा किस हिसाब से आएगी? इस वाले आ के हिसाब से, तो बड़ा त्रा हो गया। अब वैसे ही का वैसे ही उतार दीजिए, तो माँ त्राज्ञा। क्लियर? माँ त्राज्ञा हो गया। इसी प्रकार देखा जाए पितृ प्लस आज्ञा, तो पित्राज्ञा में क्या हो जाएगा? ये जो त्रा था प्लस आ था, ये मिलकर क्या बनेंगे दोस्तों? ये हो जाएंगे त्रा, और बड़ा त्रा हो जाएगा। अब ये बड़े त्रा को हमें कर देना है पित्राज्ञा। क्लियर हो गया? चलिए आगे चलते हैं। अब ऋर प्लस ई आ जाए, क्योंकि ये भी तो समझिए, ऋर प्लस ई आ जाए तब क्या होगा? ये इसीलिए उदाहरण दिया गया है कि ऐसा नहीं हो आप सिर्फ अकेले बड़े आखी लगाएं। अब ऋर आ गया छोटी वाली, तो मात्र प्लस इच्छा, तो ये ई है। अब यहीं पर देख लीजिए, मान लीजिए ये त्रा है और यहाँ पर ई है, तो त्रा तो होगा, कोई दो राय नहीं, पर त्रि, ये जो ई है ये इस तरफ पे आ जाएगी, तब क्या होगा? माँ त्रिच्छा, मातृच्छा। क्लियर? क्लियर? चलिए, तो अब दोस्तों जो यह संधि हमारी थी वो समाप्त हो जाती है। अब अपन चालू करते हैं अयादि संधि को। ठीक है, अयादि संधि को। चलिए, अयादि संधि क्या कहती है? अयादि संधि दोस्तों कह रही है कि यदि ए ऐ ओ औ, ए ऐ ओ औ, कारण क्या है? यही तो बचे हैं। हमने शुरुआत की 3 संधियों में क्या देखा? पहली संधि, दूसरी संधि और तीसरी संधि। दीर्घ, गुण और वृद्धि संधि में शुरुआत में हम क्या देख रहे थे? सभी में एक तरीके से आ रहा था, यही तो आ रहा था, आ। बड़ा छोटा दोनों हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और हमने फिर गुण संधि में क्या देखा? ओ सॉरी, माफ करिएगा, उसमें क्या कहते हैं, यण संधि में हमने क्या देखा? यण संधि में हमने देखा कि वहां पर ई आए और ऊ आए और ऋ आया। अब बचते क्या है? अब बचते तो यही है ना, ए ऐ ओ औ। तो ये अयादि संधि में आते हैं, यानी कि प्रथम शब्द के, यहां पर बनाता हूं, ये प्रथम शब्द है और ये द्वितीय शब्द है। तो प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में यहां पर ए ऐ ओ औ, ये 4 चीजें आएंगी, तो क्लियर मान लीजिए कि अयादि संधि है। ये हो गई पहली बात। दूसरी बात, यहां पर कोई भी शब्द आ सकता है, स्वर वाला कोई भी शब्द आएगा, ये याद रखिएगा, स्वरी वाला। ठीक है, क्योंकि स्वरी संधि को पढ़ रहे हैं, स्वर से स्वर का ही मेल होता है, ये भी याद रखिएगा। स्वर से स्वर का मेल तभी स्वर संधि होती है। तो यहां पर कोई भी स्वर आएगा। क्लियर? कोई भी स्वर आएगा तब अयादि संधि होगी। क्लियर? चलिए, तो वो अब होगी कैसे? तो उनमें होगा क्या क्या? ए ऐ ओ औ स्वरों का मेल दूसरे स्वरों से हो, तो ए का ऐ समझिए छोटा ऐ है, और ऐ का आए, और ओ का अव, तथा औ का आव हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। अब ये परिवर्तन कैसे होगा समझिए, यहां पर मैं लिखता हूं, चलिए ऊपर लिखता हूं, ऊपर ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। यहां पर जो ऐ है, पहले तो ए है, फिर ऐ है, फिर ओ है, फिर औ है। तो ए को हम देखते हैं क्या हो जाएगा? आए। आए को देखेंगे तो क्या हो जाएगा? आए। ओ को देखेंगे तो क्या हो जाएगा? अव। और औ को देखेंगे तो क्या हो जाएगा? आव। क्लियर? अब ये होंगे कैसे? जो या, ये जो लास्ट वाला या है ना दोस्तों, ये दूसरे शब्द के प्रारंभिक वर्ण की मात्रा के अनुसार बदलता हुआ चला जाएगा। समझ गए? और जो शुरुआत में है ये एज इट इज वैसे के वैसे ही रहेंगे, यानी कि ये जो या है, ये जो या है, ये जो वाह है, ये जो वाह है, ये दूसरे शब्द के, यानी कि ये जो दूसरा शब्द है, तो इसके जो शुरुआत की जो मात्राएं होंगी, जो शुरुआत के स्वर होंगे, इन्हीं के अनुसार बदलता हुआ चला जाएगा। रहेगा तो यही, या भी रहेगा, वाह भी रहेगा, पर इसी के अनुसार बदलेगा। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार यण में बदल रहा था, यण में आपने देखा कि इस ई के अनुसार ही तो वाह बदल रहा था, छोटी बड़ी बड़ा ऊ। आ किसके कारण रहा था? आ वो इस वाले के कारण रहा था। क्लियर? तो इसी प्रकार यहां पर भी बदलेगा। चलिए हम चलते हैं, इसको देखते हैं, मजा आने वाला है आप लोगों के लिए। एक बात और बता दूं दोस्तों कि अयादि संधि जो है, इसका प्रयोग या इसके शब्दों का प्रयोग मूलतः हिंदी में नहीं होता, ये संस्कृत से आए हुए शब्द हैं। दूसरी बात, इनको रूढ़ शब्द भी कहा जाता है। रूढ़ का मतलब आप लोगों ने सुन रखा होगा, रूढ़िवादी, यानी कि रूढ़िवादी को हम वही कहते हैं जो पुरानी विचारधाराएं होती हैं, जो जबरदस्ती से चली आ रही हैं, लेकिन उनका आज की डेट में कोई उपयोग नहीं है, उन्हीं को तो हम रूढ़िवादी कहते हैं। तो इन्हीं उसी प्रकार से इनको भी रूढ़ शब्द कहा जाता है। किंतु यह पेपर में
देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बच्चे कन्फ्यूजन में आते हैं और वो देते भी जानबूझ के इसी प्रकार के प्रश्न हैं ताकि आप कन्फ्यूजन में आए। क्लियर? क्लियर। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं इनके उदाहरणों को। ए प्लस आ बराबर आए। अब समझिए, मान लीजिए ये बना है नयन। नयन को हमें दो भागों में तोड़ना है, तो हमने कैसे तोड़ा? ने प्लस अन। लेकिन ये बन कैसे गया इसको समझते हैं। ए की मात्रा कहाँ चली गई, आ कहाँ चला गया, समझिए। तो उन्होंने क्या बोला? ने प्लस अन, यानी कि ए आ गया, हमने देखा ना, ए आया और आ आया। तो ए की जगह पर क्या आ जाएगा दोस्तों? अभी अपन ने देखा अय आएगा, छोटा वाला आ, और या आएगा, अय आएगा। क्लियर? तो ये जो ना है इसको तो हमने वैसे ही का वैसे ही लिख दिया, और ना में आ अपने आप जुड़ा हुआ है और या लगा दिया, लगा दिया या। अब या ये हो गया, नय हो गया। अब इसके बाद में लास्ट में क्या बनता है? ना। तो हमने ना को वैसे ही का वैसे ही लिख दिया, तो क्या हो गया? नयन। हो गया नयन। चलिए, एक बार में आपके दिमाग के ऊपर से निकल गया होगा मुझे पता है, दूसरी बार में समझ में आएगा। से प्लस अन, तो हमने क्या किया? सा को तो वैसे ही का वैसे ही लिख दिया, लिख दिया सा को वैसे ही का वैसे ही। और हमें अय करना है, अय, तो अय को आप इसमें जोड़ें। जब हम अय को इसमें जोड़ेंगे तो सा में आ पहले से है और या लगा दिए। अब या लगा दिए, अब इस ये जो या है ये किसके अनुसार बदलेगा? इस आ के अनुसार। लेकिन चूंकि पहले से ही या है तो क्या हो जाएगा? सयन। क्लियर? हो गया। अब देखिए आगे और देखते हैं। जैसे नए प्लस अक, अब आ गई दो मात्राएं, तो हमको मालूम है कि बड़ा होगा। क्या होगा? बड़ा, यानी आए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आए। अब आए जब हो जाएगा तो कैसे बनाएंगे? तो हमने ना तो वैसा का वैसा लिख दिया। जब हमने ना वैसा का वैसा लिख दिया तो हमने ये जो बड़ी मात्रा है इसमें लगाई, तो ये हो गया ना, और ये या हमने वैसे ही का वैसे ही लिख दिया। अब या में कोई परिवर्तन होगा? यहाँ पर तो सिर्फ आ है, तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो नायक। क्लियर? ना यक। इसी प्रकार अगर देखा जाए तो ये गए प्लस अक बराबर गायक। कैसे होगा? गा हमने लिख दिया, लिख दिया गा। अब गा लिख देने के बाद में, गा लिख देने के बाद में हमें आय बनाना है, तो बड़ा आ कर दिए और या कर दिए। इसके बाद में बचा क्या? का, तो गा यक। क्लियर? अब देखते हैं आय प्लस ई वाला, तो ई में क्या होगा? अब इसको समझिए, इसको देखते हैं। चलिए, ये जो आई लिखा हुआ है ना, इस पर आप ज्यादा फोकस ना करें, जो मैं बता रहा हूं उस पर फोकस करें। ये तो अपने आप बनेंगे, ये अपने आप बनेंगे अगर इसको समझ गए आप। वो सब ट्रिक के लिए लिख दिया जाता है, लेकिन ये अपने आप बनेंगे। समझिए कैसे। नए प्लस इका है, तो हमको पता है कि हमको आय बनाना है, बड़ा आ और या, ये बनाना है। चलिए बनाते हैं। तो नए है तो यहां से हमने ना को उठा लिया, और आय बनाना है तो आ लिख दिया और या लिख दिया। क्लियर? नाय लिख दिया। अब हमको देखना है कि इस या में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखते हैं, ये जो ई है इसकी वजह से इसमें छोटी ई लग जाएगी, तो नाई का। क्लियर? यही तो है नाई का। देख लीजिए, मिला लीजिए एक एक शब्द। चलिए, इसी प्रकार गायिका में देखते हैं, गायिका में क्या होगा? तो गा तो हमने वैसी का वैसी लिख दिया, आय हमको बनाना है तो गाय हमने बना दिया। अब गाय बना देने के बाद क्या इस या में परिवर्तन होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि ये ई है। तो गायिका, गायिका। क्लियर? आ रहा है ना मजा दोस्तों? चलिए, ओ प्लस आ अब बराबर होगा अब। अभी तक अपन क्या पढ़ रहे थे? जब ए आए, दो चीजें पढ़ ली, ए आए। जब आ रहा था तब हमने क्या देखा? बताइए दोस्तों। तब हमने देखा कि आए और आय बन रहे थे। अब आएगा ओ, तो ओ जब आएगा तब क्या बनेगा? अब या आव। मतलब कि ओ आने पर अब और अव आने पर आव बन जाएगा। चलिए हम देखते हैं यहां पर कैसे होता है। नियम के अनुसार चलते हैं। पो प्लस अन बराबर पवन। पवन यानी पो प्लस अन बराबर पवन। देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले हमने पा को लिख लिया, हमको अब बनाना है। क्या बनाना है? अब। क्यों? क्योंकि ओ है, तो ये हमने वा लिख दिया। तो एक तरीके से देखा जाए पब हो गया, क्योंकि अब बनाना है ना, अ व। अब को यहां पर फिट करें तो आ, चूंकि पा में पहले से ऑलरेडी है, वा लिख दिए। अब इसमें वा में देखते हैं क्या कोई मात्रा लगेगी, तो यहां पर ऑलरेडी अन लिखा हुआ है और वा में आ पहले से है, तो लिख दिया पवन। क्लियर? इसी प्रकार भौ प्लस अन बराबर भवन। तो भौ को हमने क्या किया? भौ को हमने जब ध्यान में दिया तो हमने भौ को क्या समझा कि यहां पर हमने लिखा एक तरीके से भा, भा लिख दिया। हमें अब बनाना है तो भव लिख दिया, लिख दिया ना। आप ऑलरेडी है इसमें, अब वा में कोई मात्रा लगेगी ये आर तय करेगा। तो वा में पहले से मात्रा है तो हो गया भवन। क्लियर?
चलिए अब इसको और देखते हैं। गो प्लस ईस बराबर गवीस, यहां से समझेंगे आप। गो प्लस ईस, गो को हमको क्या बनाना है, एक तरीके से हमको अब बनाना है। अब इसका मतलब इसलिए क्योंकि ये ओ है, छोटी मात्रा है। अब देखते हैं, तो गा हमने वैसे का वैसे लिख दिया गा हमने वैसे ही का वैसे ही। अब जो हमने गा वैसे ही का वैसे ही लिख दिया और वा लिख दिया, क्योंकि आ इसमें है और वा ये है। अब ये वा क्या परिवर्तित होगा, यहां से समझ में आएगी। हाँ भैया, ई है तो परिवर्तित होगा, बड़ी ई है, लगा दिए गवीश, हो गया गवीश। चलिए, यही मतलब यहां पर भी है दोस्तों। मतलब उन्होंने यहां पर एक ट्रिक कर, इसको आप लोग ट्रिक बोल देते हैं कि यार ओ और ई आएगा तो अभी, अब यार ओ और ई को कितना याद करेंगे आप, कितना याद करेंगे। मान लीजिए यहां पर ई की जगह कुछ और है, ए है या कुछ और है, तो फिर कैसे बनेगा काम। तो ये शब्द याद करने की अपेक्षा आप इसको समझ क्यों नहीं लेते, एक बार समझ लीजिए ना, बस फिर ये सब याद करने की आवश्यकता ही नहीं है। ये सब अपने आप दिमाग में रहेंगे आपके, क्योंकि आपको पता है कि ये जो ई है ये जुड़ेगा। कहाँ पर जुड़ेगा, जब दो शब्द आ जाएंगे तो उसके बाद यह जुड़ेगा। तो कैसे जुड़ेगा, कितना सरल है जोड़ना, बचपन से तो यही सीखते आ रहे हैं ना, ई कैसी मात्रा लगानी, लगा देनी है। अब यदि आप इसको रटते फिरेंगे, ओ और ई आ गया तो अभी, ओ और ई आ गया तो अभी, ओ और ई आ गया तो अभी, गड़बड़ कराएंगे ना। अभी तो विसर्ग आने वाला है, व्यंजन आने वाला है, कितने नियम आने वाले हैं। चलिए इसी प्रकार देखते हैं, औ प्लस आ बराबर आव। अब इसमें क्या होगा, तो पो प्लस अन है, तो हमें पो है तो आव बनाना है, तो पा बना दिए, बड़ा आ लगा दिए और वा लगा दिए। अब देखते हैं वा में क्या कोई परिवर्तन होगा, तो यहां पर ऑलरेडी आ लगा हुआ है, कोई परिवर्तन नहीं होगा, और बा में आ ऑलरेडी है, तो हो गया पवन। क्लियर। इसी प्रकार भौ प्लस अन बराबर भवन, ये खाली अकेले भौ है दोस्तों, है ना, ये टाइपिंग की मिस्टेक है। भौ प्लस अन, तो ये कैसे होगा, तो हमने सबसे पहले तो बना दिया भा, और लास्ट में इसको क्या कर दिया, चूंकि दो मात्राएं हैं यानी कि अव है तो बड़ा होगा भाव, हो गया। अब वा में क्या कोई मात्रा लगेगी, आ, तो ऑलरेडी इसमें आ है तो हो गया भवन। क्लियर, पावन और भवन, समझ गए। चलिए, पावन और भावन, ये भवन नहीं है घर वाला, पावन और भावन है। चलिए अब देखते हैं ओ प्लस ई वाली। अब यहां से आपको समझ में आएगा। देखिए इसमें हमें कैसे बनाना है, इसको छोड़िए आप, ये जो आवी लिखा हुआ है इसको छोड़िए, ये तो बाद में समझना, पहले मेरी बात को समझें। ये तो बाद में आप समझ लेंगे जब दूसरी बार वीडियो को देखेंगे या दूसरी बार क्लास को देखेंगे, तब आप समझ लेंगे। पहले आप यहां पर इस वाली बात को समझें। नाविक है, अब हमको 9+1 में संधि को बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे, हमको पता है कि ओ आ गया, ओ आ गया, इसका मतलब है कि आव आना है। अब आपको हम कैसे बनाएंगे, तो ना हमने लिख दिया और ना में आ लगाया और वा लगा दिया। अब ये जो वा है ये किसके माध्यम से परिवर्तित होगा, इसी ई के माध्यम से, तो आ जाएगा छोटी ई, और बाद में का हमने लिख दिया। तो ये जो परिवर्तन होता है वह इसके कारण होता है, और यही इन लोगों ने यहाँ पर आवी लिख दिया है, यही ट्रिक बन जाएगी। बन गई ट्रिक। अब बताइए ट्रिक की क्या आवश्यकता है आपको, जब आप वैसे ही समझ जाएंगे। क्लियर। अब औ और उ बराबर आऊ, तो अब इसमें क्या होगा, भव प्लस उक बराबर भावुक। अभी मैं ट्रिक बताऊंगा इनको समझने की। भावुक, तो ये कैसे होता है, अब समझिए। भाव प्लस उक बराबर भावुक, तो हमने देखा कि हमें आव बनाना है, ठीक है। तो भा तो हमने वैसा ही लिख दिया, अब बड़ा आ है तो बड़ा आ लगा दिया और वा लगा दिया। क्या वा में कोई परिवर्तन दिख रहा है यहाँ, तो ये ऊ है तो बिल्कुल छोटा ऊ आ जाएगा यहाँ, तो बाकी कर दिया भावुक। क्लियर। चलिए विशेष क्या है, विशेष ये है, इस संधि का प्रयोग संस्कृत में होता है। हालांकि ये वाली बात मैं शुरुआत में बता दिया था आपको, इन शब्दों को हिंदी में संधि युक्त नहीं माना जाता, ये शब्द केवल व्यवहृत माने जाते हैं। हिंदी में इन शब्दों की गिनती रूढ़ शब्दों में होती है। इसका मतलब ये नहीं दोस्तों कि ये आती नहीं है, ये जानबूझ कर देते हैं। व्यापम तो खास तौर पर इन्हीं को पूछता है बार बार, नावक, भावुक, नयन, शयन, बताइए कौन सी इसमें संधि है, तुरंत लगा दीजिएगा, आयादी संधि है। अब मैं आपको कुछ ट्रिक बता देता हूं, ताकि आप लोगों के पास में जब प्रश्न की प्रकृति इस प्रकार की हो, या प्रश्न का जो नेचर होगा, है ना, क्वेश्चन का जो नेचर होगा वो उस तरीके का होगा कि इनमें से कौन सी संधि का प्रयोग किया गया है, तब आप क्या करेंगे यण में और आयादी में। तो देखिएगा, यण और आयादी में वा शब्द और या शब्द अक्सर आएगा, वा और या शब्द, समझिएगा, वा और या शब्द बीच में अक्सर आएगा। ये देखिए वा है, वा है, समझते चलिएगा। यहां भी वा है, यहां वा है, यहां भी वा है, यहां भी वा है, और यहां भी वा है, यहाँ भी या है, या है, या है, या है, ये या है, ये या है। क्लियर। ये हो गई इसकी एक तरीके से ट्रिक,
कि वा और या इसमें आएंगे, है ना। अब जब इसमें वा और या आएंगे, तो हम और फिर कैसे समझेंगे, क्योंकि वा और या तो यार यण संधि में भी आएंगे। तो अब यण संधि को देखते हैं। यण संधि में वा और या जब आएंगे तो उसके साथ में कोई आधा अक्षर होगा। समझ गए। यण संधि का मैं यहां लिखता हूं, चलिए अंतिम रूप से मैं पूरा बता देता हूं, पहले तो यहां समझिए। यण संधि में जब भी वा और या आएंगे तो उनके साथ में आधा अक्षर होगा। ये देखिए आधा अक्षर, ये है ता आधा अक्षर, ये है आधा ता। दिख रहा है कि नहीं। उपर्युक्त, ये जब यहां देखेंगे तो या है, इसमें भी रा की रेख ऊपर लगी हुई है। ये आधा ता है या के साथ में, ये आधा ना है, आधा वा है, ये आधा ता है, ये अध्यक्षण है। क्लियर। इसीलिए तो यण नाम है। यण यानी एकदम से वो हो गया। दिव्यागमन, वा तो है लेकिन या तो है, लेकिन इसके साथ में आधा अक्षर जरूर है। ये आधा अक्षर, ये आधा अक्षर, ये आधा अक्षर, ये आधा अक्षर, ये आधा अक्षर। क्लियर। सब में देख लीजिए, किसी को भी उठा लें तो देख लीजिए आधा अक्षर होगा। यानी कि या और वा दोनों आएंगे, लेकिन इसके साथ में कोई ना कोई आधा अक्षर जरूर होगा। अब अपन लास्ट में समझ लेते हैं सभी को एक तरीके से। देखिए यण संधि में यदि देखें तो यण संधि में ये इसकी ट्रिक है दोस्तों समझने की, कि क्या होगा। पहली बात तो ये होगी कि या और वा दोनों ही आएंगे, इसके अलावा इनके साथ में कोई आधा अक्षर होगा, आधा अक्षर होगा। ठीक है। और अयादी संधि में, अयादी संधि में जो पहली बात है वो है कि या और वा आएंगे, लेकिन इनके साथ में आधा अक्षर नहीं होगा। और या के पहले वाले अक्षर में एक चीज और याद रखिएगा, या तो छोटा आ होगा या बड़ा आ होगा। क्लियर। छोटा आ होगा और बड़ा आ होगा। यानी कि जैसे नयन है तो देखिए या भी है और छोटा आ है। यदि पावन है तो वा भी है और छोटा और बड़ा बड़ा आ भी है। क्लियर। तो छोटा आ बड़ा आ इसके जस्ट पहले होगा या और वा के। इसमें क्या होगा, या और वा के साथ में आधा अक्षर होगा। तो ये दोस्तों ट्रिक है समझने की, कि यदि आप लोगों को ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आप लोग सोच रहे हो कि अरे यार जितना सारा दिमाग कौन लगाए, तो इतना दिमाग तो आप लगा ही लें। यण संधि अयादी संधि आपकी वहां सही हो जाएंगी। लेकिन इसकी मैं गारंटी आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 98% देता हूं, 2% नहीं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी हो जाते हैं कि उन्होंने यदि कठिन वाला शब्द दे दिया तो आप कंफ्यूजन में आ जाएंगे। चलिए दोस्तों, तो आज की जो अपनी संधियों की ये जो क्लास है ये समाप्त होती है। अब अपन मिलते हैं अगली क्लास में, जो कि होगी आपके लिए व्यंजन संधि की। व्यंजन संधि के पूरे 7 नियम पर अपन चर्चा करेंगे और एक क्लास में व्यंजन संधि को समाप्त करेंगे। इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, और जो क्लास होगी वो कल होगी। और आज वाली जो ये क्लास है तो इसको आप लोग लें आराम से। टेलीग्राम से जो लोग ना जुड़े हों वो लोग टेलीग्राम से जुड़ जाएं, PDF आपको उसी में प्राप्त होगी।